गुड मॉर्निंग। आज हम गणित विषय का निर्देशांक ज्यामिति का अगला भाग पढ़ते हैं। इससे पहले त्रिभुज के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हमारा टॉपिक रहेगा शत्रुभुज से संबंधित। तो शत्रुभुज से संबंधित पहला प्रश्न हमारा देखेंगे किस प्रकार का है। वो है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1, -2, 3, 0 और 1, 2 और चौथा निर्देशांक है -1, 0 एक वर्ग के शीर्ष है। अब इसमें सिद्ध करने का प्रश्न पूछा है और वर्ग को बताने को कहा है। तो आपको सिद्ध करके बताना है कि एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो वर्ग के 4 शीर्ष होते हैं, 4 कोण होते हैं, 4 भुजाएं होती है। उसी प्रकार 2 विकर्ण होते हैं। तो उस वर्ग की विशेषताओं का हमें ज्ञान होना जरूरी है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा जो होती है वो समान होती है। चारों भुजाएं समान लंबाई की होती हैं वर्ग के अंदर। उसके साथ साथ विकर्ण जो होते हैं वो भी आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये विशेषता जब हमें पता होगी तभी हम उसको वर्ग पता कर सकते हैं कि वर्ग है या नहीं है। इसी प्रश्न के आधार पर परीक्षा वाला जो आपको परीक्षा के अंदर पूछ सकता है वो आयत के बारे में भी पूछ सकता है। सिद्ध कीजिए कि आयत के शीर्ष हैं। तो आयत के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि आयत क्या है। तो आयत के अंदर आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। कौन सी भुजाएं बराबर होती हैं? सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। साथ ही साथ उनके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। उसी प्रकार वो सिद्ध करने वाला प्रश्न आपको समांतर चतुर्भुज के बारे में पूछ सकता है। तो समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, परंतु विकर्ण का बराबर होना कोई जरूरी नहीं है। 504 प्रश्न पूछ सकता है कि समचतुर्भुज के बारे में। तो समचतुर्भुज जो है उसके अंदर चारों भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण जो होते हैं वो आपस में बराबर होना कोई जरूरी नहीं, क्योंकि विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अब 5वां प्रश्न, इन चारों के अलावा जो भी होगा वो समलंब चतुर्भुज का भी हो सकता है। तो आपको 5वां प्रश्न जब पूछेगा, 5वां या 6वां प्रश्न, तो वो है चतुर्भुज का प्रकार पूछ सकता है। 4 शीर्ष देके आपको पूछेगा कि चतुर्भुज का प्रकार बताइए। तो आपको चतुर्भुज का प्रकार उन विशेषताओं के आधार पर देखना है कि आयत है, वर्ग है, समांतर चतुर्भुज है या समलंब चतुर्भुज। तो इनके माध्यम से हम पता कर सकते हैं। तो हमारा प्रश्न आज का है, उसको हम हल करते देखेंगे। तो इसमें भी आपको दूरी ही ज्ञात करनी है, क्योंकि भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी है और लंबाई हमेशा दूरी में ही ज्ञात होगी। तो हमारे पास में बिंदु जो दिए हुए हैं उनके माध्यम से हम दूरी ज्ञात करते हैं। सबसे पहला हमारा दूरी सूत्र है, वो देखेंगे। दूरी सूत्र है रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा दूरी सूत्र है। त्रिभुज के अंदर हमने कितनी दूरियां ज्ञात की थी? 3 दूरियां ज्ञात की थी। पहले 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, फिर अगले 2 बिंदुओं के बीच की दूरी और फिर 2 बिंदुओं की। इस प्रकार त्रिभुज के बारे में हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था, जिसमें समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और त्रिभुज का प्रकार से संबंधित प्रश्न था। आज का प्रश्न हमारा चतुर्भुज से संबंधित है, जिसमें हमारा टॉपिक के अंदर वर्ग का प्रश्न है। अब हम 4 दूरियां ज्ञात करते थे। इन चारों निर्देशांकों को मैं अलग अलग बिंदुओं के नाम से दर्शा देता हूं। जैसे ए बिंदु दे दिया मैंने इसको 1, फिर बी बिंदु के निर्देशांक मैंने लिख दिए जो है 3, 0, फिर सी बिंदु का निर्देशांक 1 और 2, फिर डी बिंदु के निर्देशांक -1, 0। अब सबसे पहले मैं ए बी की दूरी ज्ञात करता हूं। किसकी दूरी ज्ञात करता हूं? ए बी की दूरी। तो ए बी की दूरी ज्ञात करेंगे तो रूट का चिन्ह लगा दिया दूरी सूत्र के लिए। अब x1 y1, x2 y2 होगा, क्योंकि हम किसकी दूरी ज्ञात कर रहे हैं? ए बी की दूरी ज्ञात कर रहे हैं। तो ए और बी के निर्देशांक को ही लेंगे। तो x1 ये रहेगा, ए y1 रहेगा, x2 रहेगा, y2 रहेगा। तो हमारे पास कौन है? x2। तो x2 कौन है? 3, फिर माइनस लगा फॉर्मूले का, फिर x1 1, फिर प्लस y2 कौन? 0, फिर फॉर्मूले का माइनस। लेकिन यहां पे भी माइनस होने पर क्या बन गया? ये प्लस बन गया। अब पुनः आगे बढ़ते हैं हम। 3 में से 1 को घटाया, 2 में से 2 का स्क्वायर
0 प्लस 2 जोड़े 2। अब दोनों का आगे बढ़ते हुए स्टेप लेते हैं। 2 का वर्ग 4 और फिर 2 का वर्ग 4, तो कितना मिले हमें? √8। अब √8 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो √8 के हम क्या करते थे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और अभाज्य जब गुणनखंड करेंगे तो 2√2 बन जाएगा। इसके पीछे हम क्या लगा देंगे? मात्रक या इकाई। कितने बन गए इससे? 2√2, क्योंकि 2 का वर्ग 4 हो गया, 4 और 2 अकेले रूट के अंदर रह गए, तो वो रह गए। तो ये 2√2 इसकी दूरी प्राप्त होगी AB की। फिर हम दूरी निकालते हैं, BC की दूरी। किसकी दूरी? BC की। तो हम आगे जो दूरी निकाले वो BC की दूरी। फिर आगे बढ़ते हुए स्टेप लेते हैं। अब हम BC के बिंदु में रहेंगे तो x1 y1 x2 y2 लेंगे, तो BC को अब लेना है, तो x माइनस x2 माइनस माइनस लगा और 3 आ गया स्क्वायर। फिर आगे 2 माइनस 0। फिर पुनः आगे बढ़ते हैं। 1 में से 3 घटाओ तो मिलेंगे माइनस के 2। फिर 2 में से 0 घटाया तो 2 मिला। पुनः आगे बढ़ते हैं। 2 का वर्ग 4, फिर 2 का वर्ग 4। अब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस ही होगा, माइनस मत लिखना। तो 4 और 4 मिलके कितने बन गए? रूट के अंदर 8 मिल गए। कितने? 8। और 8 को हम क्या लिखते हैं? 2√2 मात्रक। हमने कितनी दूरियां ज्ञात कर ली? 2। उसके बाद हम तीसरी दूरी निकाल रहे हैं C और D की। पहले AB की निकाली, फिर BC की। अब B को छोड़ दिया तो C और D की दूरी निकालते हैं। CD की दूरी निकालते हैं तो x1 y1 x2 y2, तो सबसे पहले x2 लेंगे, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर ये -1 नहीं है तो +1 है तो माइनस ऐसे ही रहेगा। फिर हो गए 0, फिर फॉर्मूले का माइनस और 2 आ गए। अब आगे बढ़ते हैं हम पुनः, तो -1 और ये -1 दोनों कैसे हैं? सजातीय पद। सजातीय पद आपस में क्या होते हैं? जुड़ते हैं, लेकिन निशान उन्हीं का रहता है। तो -1 और -1 मिलके माइनस के 2 हो गए, प्लस 0 में से 2 घटाया तो माइनस के 2 बसे। अब पुनः आगे बढ़ते हैं। -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, -2 का स्क्वायर किया तो 4, दोनों को जोड़े तो √8, और √8 को हम क्या लिखेंगे? 2√2 मात्रक। तो ये हमने तीसरी दूरी ज्ञात कर ली। अब उसके बाद में हमारे पास में देखो AB की दूरी हो गई, BC की दूरी हो गई, CD की दूरी हो गई। अब D से फिर कौन आएगा? A, तो DA की दूरी। तो DA की दूरी निकालते हैं, तो D और A के निर्देशांक लेंगे। किसके निर्देशांक लेंगे? D और A के। तो एक तो हमारे पास -1 होगा और एक +1 होगा। तो सबसे पहले मैंने -1 लिखा, ये वाला प्लस का। उसके बाद फॉर्मूले का माइनस, लेकिन यहां पे भी -1 है तो क्या बन गया? +1। फिर आगे क्या लिखा? -2, फिर फॉर्मूले का माइनस और 0। इस प्रकार से हमने लिख दिया। पुनः आगे बढ़ते हुए प्लस का 1 और प्लस का 1 मिलके कितने हो गए? 2 हो गए। फिर आगे -2 में से 0 घटाया तो -2 हो गया। दोनों को आगे बढ़ते हुए लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का वर्ग 4, माइनस का स्क्वायर भी प्लस में होगा, तो कितने हो गए? 8। अब 8 को हम क्या लिखेंगे? 2√2 मात्रक। तो ये हमने एक चतुर्भुज की चारों दूरियां ज्ञात की है, मतलब चारों भुजाओं की लंबाई ज्ञात की। देखो सबसे पहले AB की ज्ञात किया, फिर BC को ज्ञात किया, फिर CD को ज्ञात किया, फिर D और A को ज्ञात किया। तो जब भी चतुर्भुज की बात होगी तो आपको सबसे पहले 4 दूरियों की लंबाइयां ज्ञात करनी है, जो मैंने इस प्रकार से 1, 2, 3 और 4 दूरियां। ये आयत के अंदर भी चारों इसी प्रकार दूरियां निकलेगी, समांतर चतुर्भुज के अंदर भी इसी प्रकार होगी, सम चतुर्भुज होगा तो भी वही बात होगी, केवल चतुर्भुज होगा तो भी
4 दूरियां भुजाओं की निकालनी, या समलंब चतुर्भुज की स्थिति होगी तो भी आपको 4 दूरियां भुजाओं की निकालनी है। तो आपने इसमें देखो चारों दूरियां निकालने के बाद में क्या पाया कि पहली भुजा की लंबाई कितनी आई है 2√2, दूसरी की 2√2, तीसरे 2√2 और चौथी भी। तो देखेंगे कि इसकी चारों भुजाएं क्या हैं, समान है। अतः चारों भुजाएं समान है। तो चारों भुजाएं केवल समान होने से हम इसको वर्ग नहीं कह सकते, क्योंकि चारों भुजाएं समान तो समचतुर्भुज की भी होती है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है, वर्ग और समचतुर्भुज में केवल विकर्ण का फर्क है। वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, लेकिन समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते, या हो भी सकते हैं, होते तो सीधा उसको वर्ग कह सकते हैं। तो समचतुर्भुज के अंदर विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, और होते हैं तो वर्ग कहेंगे। लेकिन वर्ग के अंदर चारों भुजाएं समान, उसके साथ दोनों विकर्ण भी बराबर आपस में होने चाहिए। अगर इसी के साथ प्रश्न में पहली भुजा तीसरी भुजा के बराबर और दूसरी भुजा चौथे के बराबर आती तो आमने सामने की बराबर होती है। तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होने पर उसको हम आयत या समांतर चतुर्भुज कहते हैं। लेकिन आयत और समांतर चतुर्भुज में फर्क क्या रह गया, आयत के अंदर विकर्ण आपस में बराबर होंगे, लेकिन समांतर चतुर्भुज के अंदर विकर्ण बराबर नहीं होंगे। फिर पांचवा प्रश्न रहता है समलंब चतुर्भुज का। तो समलंब चतुर्भुज के अंदर सभी भुजाएं अलग अलग माप की होगी, कोई भी भुजा एक समान नहीं होगी, तो उसको हम समलंब चतुर्भुज कहेंगे। तो ये 4 भुजाओं का माप हमने ज्ञात किया। इसके बाद में हमारे पास 2 विकर्ण और रहते हैं। तो 2 विकर्णों की दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ए और सी बिंदु को लेंगे, क्योंकि एक शीर्ष को भी इसमें छोड़ना है। तो आपको जैसे चतुर्भुज वर्ग की स्थिति इस प्रकार की होती है, तो देखेंगे ए बी सी और डी, तो ये आपका विकर्ण होता है। अब देखो मैंने इसकी भुजा लंबाई निकाल दी, ये भी निकाल दी, ये भी निकाल दी और ये भी निकाल। अब बराबर मेरे ए सी, तो ए सी की मुझे दूरी निकालनी एक तो, और एक निकालनी है बी डी की लंबाई। तो मुझे 2 दूरियां भी ज्ञात करनी है। तो किसी भी चतुर्भुज के अंदर आपको कितनी दूरियां ज्ञात करनी पड़ेगी, कुल 6 दूरियां। कौन कौन सी, 4 भुजाएं और 2 विकर्ण। इसी प्रकार त्रिभुज का जब कल पढ़ा था तो उसमें कितनी दूरियां ज्ञात की थी, 3 दूरियां ज्ञात की थी। लेकिन चतुर्भुज की स्थिति जो भी होगी प्रश्न में, उसमें 6 दूरियां आपको निकालनी है, जिसमें 4 भुजाएं और 2 विकर्ण होते हैं। उसके आधार पर उस प्रश्न का रूप हम पता कर सकते हैं। तो हमारे पास 4 भुजाएं थी, वो ज्ञात कर ली। चारों भुजाएं कैसी हैं, समान हैं। अब हम लेते हैं एसी विकर्ण की दूरी और बीडी विकर्ण की, जो हम आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए, पहले अपना स्क्रीनशॉट ले ले। अब हम विकर्ण एसी की दूरी ज्ञात करते हैं। विकर्ण एसी की दूरी, चारों भुजाएं हो गई हैं, चारों भुजाएं समान हो गई है। अब हम विकर्ण एसी की दूरी ज्ञात करेंगे। तो आपको एक तो ए के निर्देशांक लेने हैं, एक सी बिंदु के। तो ए के निर्देशांक ये रहे आपके पास, और सी बिंदु के निर्देशांक रहे। तो एक और -2 x1 y1 x2 और y2 रहेगा। रूट का चिन्ह लगा दिया। अब x1 और x2 में आपको ध्यान रखना है, ये दोनों है संख्या। तो एक संख्या लेके फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर आगे कौन है -1, फिर 2 और फॉर्मूले का माइनस। लेकिन यहां पे माइनस है तो क्या बन गया, प्लस। फिर आगे बढ़ते हैं, एक में से एक घट गया तो 0 हो गया, और 2 + 2 मिलके 4 हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे तो 0 का वर्ग 0 ही होता है, और 4 का वर्ग 16 होते हैं। दोनों को मिला दिया तो 16 बन गया। अब 16 पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 16 का वर्गमूल जब निकलेगा तो रूट के अंदर संख्या थी वो हट गई, और क्या प्राप्त हो गया, 4 प्राप्त हो गया। क्योंकि 16 का वर्गमूल कितना आता है, 4 मात्रक। एक विकर्ण की लंबाई हमें प्राप्त हो गई है। अब हमारा दूसरा विकर्ण है बीडी विकर्ण। कौन सा विकर्ण, बीडी। तो बी और डी के निर्देशांक लेंगे, तो विकर्ण बीडी की दूरी, तो रूट का चिन्ह लगा देंगे हम। फिर बीडी, तो आपको पता है एक निर्देशांक ये रहेंगे, दूसरा ये रहेगा। y2 का 1 y1 और y2 का रहेगा। तो एक तो आपके पास है -1, फिर फॉर्मूले का माइनस, और 3 आ गए।
फिर दोनों जीरो हैं तो 0 माइनस 0। पुनः आगे बढ़ते हैं तो ये माइनस के 1 है और ये माइनस के 3, दोनों मिलके कितने हो गए? माइनस के 4 हो गए। तो माइनस के 4 का स्क्वायर और 0 में से 0 को घटाया तो 0 हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं तो माइनस 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 और 0 का 0, दोनों को जोड़ेंगे तो 16 रूट पर 16 का वर्गमूल 4। तो इस प्रकार से हमने दूसरे विकर्ण को भी प्राप्त कर लिया। अब देखेंगे दोनों विकर्ण कैसे हैं। पहले विकर्ण की लंबाई भी कितनी आई है? 4 मात्रक, दूसरे विकर्ण की लंबाई भी 4, तो ये दोनों विकर्ण भी समान हैं। अतः दोनों विकर्ण भी समान है। अब हम पूरे को एक साथ में अध्ययन करते हैं तो देखेंगे कि सबसे पहले हमने कितनी दूरियां निकाली? 4। किसकी दूरी निकाली थी? ए बी की, जिसकी रूट 8 आई, जिसको 2 रूट 2। फिर बी सी की दूरी और सी डी की दूरी, फिर इसकी दूरी देखेंगे। इसकी दूरी रूट 8 थी, ये भी रूट 8, ये भी रूट 8 और ये भी रूट 8। तीनों दूरियां, चारों दूरियां हमने ज्ञात की तो समान आई थी। साथ ही साथ विकर्ण को देखा तो इसका मात्रा कितना आया? 4 पूरे का, और इसका भी कितना आया? 4। तो हमने देखा कि चारों भुजाएं समान हैं और विकर्ण आपस में बराबर हैं तो वर्ग के शीर्ष होंगे। लेकिन अगर केवल चारों भुजाएं बराबर आती और विकर्ण बराबर नहीं आते तो वो समचतुर्भुज के शीर्ष होते। अगर आमने सामने की बराबर आती और विकर्ण बराबर आते तो आयत होता। आमने सामने की भुजाएं बराबर आती लेकिन विकर्ण बराबर नहीं आते तो समांतर चतुर्भुज होता। सभी भुजाएं अलग अलग आती तो वो समलंब चतुर्भुज होगा। तो आपको इसमें किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है चतुर्भुज के अंदर, जो 5 से 6 प्रश्न बनते हैं इसके आधार पे। लेकिन आपको ध्यान एक चीज की रखना है कि सिद्ध कीजिए वाला प्रश्न होता है और उसमें जिसका नाम होता है वर्ग का हो तो वर्ग ही होगा, वो आयत का होगा तो आयत ही होगा, वो कोई दूसरी आकृति नहीं हो सकती है। लेकिन आपको सिद्ध करके बताना है जो उसकी विशेषताएं होती है। अतः 1, -2, 3, 0, 1, 2 व -1, 0 एक वर्ग के शीर्ष हैं। किसके शीर्ष हैं? वर्ग के शीर्ष हैं। जो हमने ये काम क्या कर दिया? सिद्ध कर दिया। तो इस प्रकार से किसी भी आकृति के बारे में हम अपना सिद्धीकरण पूरा कर सकते हैं कि ये जो चारों शीर्ष है वो किसके शीर्ष हैं? वर्ग के शीर्ष हैं। क्यों? क्योंकि वर्ग की जो विशेषताएं होती है वो हमने सिद्ध करके बता दिया कि चारों भुजाएं समान हैं और दोनों विकर्ण आपस में बराबर हैं। आयत के बारे में पूछे तो आयत का सिद्ध करना है, समांतर चतुर्भुज के बारे में पूछे तो समांतर चतुर्भुज का, समलंब चतुर्भुज का पूछे तो समलंब चतुर्भुज का, और समचतुर्भुज के बारे में हो तो उनके बारे में अध्ययन करते हैं। इस प्रकार से तो ये आपका आज का चतुर्भुज का टॉपिक पूर्ण होता है। इससे पहले त्रिभुज का टॉपिक पढ़ा था, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात की थी और ग्राफ में उनको आलेखित किस प्रकार सीखे। ये हमने निर्देशांक ज्यामिति के अंदर टॉपिक पढ़े हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक जो रहेगा वो है कोई 2 बिंदुओं के बीच में समान दूरी पर स्थित हो तो उनका जो समान दूरी स्थित बिंदु होगा उनके निर्देशांक किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं उनको हम पढ़ेंगे। लेकिन इनका अभ्यास जितना अधिक होगा उतना ही हम इसमें परफेक्ट हो सकेंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करेंगे? अभ्यास करेंगे इनके बारे में, तभी हम इस सवालों को सही तरीके से कर सकेंगे। तो हम पुनः अगले वीडियो में मिलेंगे।